जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब भक्ति ने देवर्षि नारद से अपना तथा अपने वृद्ध एवं रोगी पुत्रों ज्ञान वैराग्य का दुख सुनाया, भक्ति की व्यथा सुनकर देवर्षि नारद को बड़ा कौतूहल हुआ। भक्तों, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने क्या उद्योग किया, श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा में इसी प्रसंग का वर्णन किया गया है। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधुओं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंधुओं, मैं गोपाल जी तिवारी अपने सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय भोले। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज की कथा श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य के दूसरे अध्याय में देवर्षि नारद भक्ति का दुख दूर करने का उद्योग करते हैं। भक्तों, नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में क्यों डाल रही हो? अरे इतनी चिंता में क्यों हो? श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, उनकी कृपा से सारा दुख दूर हो जाएगा। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, गोपियों को सनाथ किया था। तुम तो भक्ति श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर श्री कृष्ण पापियों के घर में भी आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं, देवी भक्ति सतयुग, त्रेता और द्वापर में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने का साधन है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार तुमने पूछा था कि श्री कृष्ण मैं क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो और तुम्हारी सेवा के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दिया था और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र रूप में दिया था। तुम अपने स्वरूप से वैकुंठ में भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में उनकी पुष्टि के लिए तुम्हारी छाया ही काफ़ी है। भक्ति तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ पृथ्वी पर आई और सतयुग से द्वापर तक आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड के कारण रोग से क्षीण होने लगी, इसलिए मुक्ति तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ को चली गई। पृथ्वी पर तुम्हारा स्मरण करने से आती है और फिर चली जाती है, किंतु ज्ञान और वैराग्य को पुत्र मानकर अपने पास रखा है। कलयुग में उपेक्षा के कारण ये पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। श्रोता बंधुओं, नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुनखी, कलयुग में मैं तुम्हें हर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। जिसके हृदय में भक्ति निवास करेगी, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य स्पर्श तक नहीं कर सकते। भगवान भक्ति से भक्तों के बस में होते हैं। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। देवी, पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। कलयुग में भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। भक्तों, नारद जी के इन वचनों को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। श्रोता बंधुओं, भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु मेरे पुत्रों को चेतना नहीं आई। आप इन्हें सचेत करके जगा दें।
धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को करुणा आ गई। नारद जी हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे, फिर कानों के पास मुंह ले जाकर जोर से बोले, ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, जल्दी जग जाओ। फिर नारद जी ने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार श्री गीता जी का पाठ करके उन्हें जगाया। तब वे जैसे तैसे जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण जम्हाई लेते रहे। आंख खोलकर देख भी नहीं सके। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, अंग काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के कारण अत्यंत दुर्बल और उन्हें सोते देख देवर्षि को बड़ी चिंता हुई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवर्षि खेद मत करो, तुम्हारा प्रयास सफल होगा। इसके लिए सत्कर्म करो, वह कर्म संत बताएंगे। सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही उनकी नींद और वृद्धा अवस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। श्रोता बंधुओं, नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से बात कही है। यह नहीं बताया कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार के साधन को बताएंगे। भक्तों, तब ज्ञान वैराग्य को छोड़कर देवर्षि नारद प्रत्येक तीर्थों में जा जाकर मिलने वाले संतों से साधन पूछने लगे। नारद जी की बात तो सब सुनते, किंतु उस विषय के संबंध में निश्चित उत्तर कोई नहीं देता था। किसी ने असाध्य बताया, कोई बोला इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है, कोई प्रश्न सुनकर चुप हो जाता, कोई तो बात टालकर खिसक जाते। त्रिलोकी में महान हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। वेद वेदांत घोष, वेद ध्वनि और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं जग पाए। तब कोई उपाय नहीं है। श्रोता बंधुओं, तब चिंतातुर देवर्षि बद्रिक वन में आए और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए तप करने का निश्चय किया। तभी तेजस्वी सनकादिक मुनि आते दिखाई दिए। नारद जी ने कहा, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। आप लोग दयालु हैं, इसलिए मुझ पर अवश्य कृपा करें। आकाशवाणी के अनुसार वह कौन सा साधन है, मुझे किस प्रकार का अनुष्ठान करना चाहिए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है। सनकादिक ने कहा, देवर्षि आप चिंता मत करें, उनके उद्धार का उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है हम बताते हैं, आप प्रसन्न होकर सुनिए। वह श्रीमद् भागवत कथा पारायण है, जिसका गान सुखदेव आदि मुनियों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। भागवत कथा की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ज्ञान का संचार करेगी। धर्म प्रेमी बंधुओं, देवर्षि ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। तब वे श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कैसे जग जाएंगे। आपका दर्शन व्यर्थ नहीं होता, मेरा संदेह दूर कर दीजिए। सनकादिक ने कहा, देवर्षि यह भागवत पुराण वेदों के समान है। वेद व्यास ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। जिस समय वेदों पुराणों गीता महाभारत की रचना करने के बाद भी वेद व्यास
को शांति नहीं मिल रही थी, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था, जिससे वेद व्यास की चिंता दूर हो गई। आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश कराने वाला श्रीमद् भागवत कथा पुराण ही सुनाना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रोता बंधुओं, आपको श्रीमद् भागवत पुराण की महात्म्य की कथा अच्छी लगे तो बेल आइकन दबाएं तथा अपना कमेंट अवश्य दें, ताकि हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। जय श्री कृष्ण।